नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। तो दोस्तों, आज मैं आपसे किस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं प्राइवेट कंपनी के बारे में। एक प्राइवेट कंपनी भी वो जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। जी हाँ दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा लेवल पे, बहुत ही बड़े लेवल पे लोगों को रिक्रूट करती है। उसकी आज हम सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस, उसके बाद उसकी प्रमोशन पॉलिसी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर मैं दोस्तों कंपनी की बात करूं तो ये कंपनी काम करती है मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में। इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का, उसे मेंटेन करने का, इन सारों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ये कंपनी लेती है। मेनली ये कंपनी है सिविल वालों के लिए, लेकिन कंपनी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन हर एक ब्रांच के स्टूडेंट्स को लेती है, क्योंकि कंपनी धीरे धीरे अपना जो बिजनेस है वो और भी फील्ड्स में फैला रही है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ के अभी ऑटोमेशन में भी आ रही है, उसके बाद ये मैकेनिकल वर्क्स में भी जा रही है। तो कंपनी धीरे धीरे अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ा रही है। तो ये कंपनी हर किसी ब्रांच के स्टूडेंट्स को लेती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं L&T के बारे में। L&T की क्या जॉब होती है, क्या इसकी बेसिक सैलरी होती है, क्या इसका पैकेज होता है, क्या इसके अलाउंसेस होते हैं, क्या पर्क्स होते हैं, क्या इसकी प्रमोशन पॉलिसी होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, पहली बात तो जब मैं प्राइवेट कंपनीज के वीडियो बनाता हूँ तो आप एक बात याद रखिए कि प्राइवेट कंपनीज में कोई भी नॉर्मल नहीं होता है। नॉर्मल इन द सेंस, कोई भी सैलरी अगर मैं बताऊं तो ये जरूरी नहीं है कि आपको वो सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी हर एक कॉलेज में जाके, जिस भी कॉलेज में कंपनी रिक्रूटमेंट के लिए जाती है, हो सकता है अपना पैकेज चेंज कर दे। ये डिपेंड करता है कंपनी और जो आपका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है उन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर कंपनी को कितने रुपए में मना लेता है कि आपको कितना मिनिमम पैकेज हमारे स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीज़ें, ये ट्रेनिंग प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर और कंपनी के बीच में होती है। ऑल दो कंपनी हमेशा चाहती है कि मैं कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लेके जाऊं और मुझे कम से कम पैकेज देना पड़े। बट इट ऑल डिपेंड्स इन द हैंड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर ऑफ योर ओन कॉलेज। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं जो आपको यहाँ पे सैलरी बता रहा हूँ ये आपके कॉलेज में भी ऑफर करे ही, या फिर अगर आप कहीं बाहर से जाते हैं, मतलब ऑफ कैंपस लेते हैं, तो भी जरूरी नहीं है कि ये आपके कॉलेज में, मतलब ये आपको इतना पैकेज दे। बट ये जो मैं आपको पैकेज बताने वाला हूँ ये ऑन एन एक एवरेज पैकेज बताने वाला हूँ, जो मुझे पता चला है कि ये बहुत सारे कॉलेजेस में जाके ये वाला पैकेज देती है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे बात करने वाला हूँ L&T के 3 स्ट्रीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कंपनी रिक्रूट करती है 3 स्ट्रीम में। कौन कौन सी स्ट्रीम है? नंबर 1 GET, जिसको हम बोलते हैं ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी। नंबर 2 DET, जिसको हम बोलते हैं डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी। नंबर 3 GCT, जिसको हम बोलते हैं ग्रेजुएट कॉमर्स ट्रेनी। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? पहली बात, जीईटी में जाते हैं इंजीनियर्स, मतलब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सारों के इंजीनियर्स, बीटेक वाले लोग जाते हैं जीईटी में। नंबर 2 डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनी, इसमें जाते हैं डिप्लोमा के स्टूडेंट्स। नंबर 3 जीसीटी, ग्रेजुएट कॉमर्स ट्रेनी, इसमें जाते हैं कॉमर्स वाले, सीए वाले लोग। ठीक है, अब जीईटी का जो एवरेज पैकेज कंपनी देती है वो देती है लगभग 5.5 लाख रुपीस पर एनम। ठीक है, एक साल में 5 लाख रुपए, मतलब 5,50,000 रुपए के आसपास आपको मिलता है जीईटी के लिए। उसके बाद डीईटी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी देती है लगभग 3.6 लाख रुपए का पैकेज एक साल के लिए। ठीक है, तो एक साल में 3.6 लाख रुपए। और अगर मैं बात करूं जीसीटी की तो यहां पे मिलता है आपको 3.8 लाख पर एनम। जी हाँ दोस्तों, ये आपको मिलेगा पैकेज। ठीक है, अब कंपनी हर एक चीज यहाँ पे नहीं बताती है, जैसे कि और सरकारी कंपनीज में होता है या फिर सरकारी जॉब में होता है कि आपको बेसिक सैलरी, आपका डीए, उसके बाद आपका एचआर, ये सारी चीजें फिक्स होती हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है। यहाँ पे ये सीधा पैकेज बताती है। ठीक है, अब इस पैकेज के हिसाब से जो आपकी इन हैंड सैलरी आती है, तो जीटी के लिए आपकी इन हैंड सैलरी लगभग आती है 30 से 32 हजार रुपए इन हैंड। डीटी के लिए आती है लगभग 22 से 23 हजार रुपए इन हैंड। और जीसीटी के लिए आती है लगभग 23 से 24 हजार रुपए इन हैंड। तो ये आपकी होती है इन हैंड सैलरी इस वाले पैकेज पे। दोस्तों, ये थी पैकेज के बारे में बात। अब हम बात करते हैं कंपनी पर्क्स क्या क्या देती है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी क्या अलाउंसेस देती है, क्या पर्क्स देती है अपने इनिशियल लेवल पे, इनिशियल एम्प्लॉयज को, मतलब जीटी को क्या पर्क्स देती है। तो दोस्तों, ये जो मैं पर्क आपको बताने वाला हूँ ये सिर्फ जीटी के पर्क बताने वाला हूँ। डीटी और जीसीटी को मिलने वाले पर्क्स बहुत कम होते हैं, उसको मैं ऐसे पॉइंट बाई पॉइंट नहीं बता सकता। तो ये जो भी पर्क्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ जीटी के पर्क्स है, रिमेंबर। ठीक है, आई रिपीट, ये पर्क्स जो है वो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के पर्क्स है। ठीक है, क्या क्या पर्क्स मिलते हैं? नंबर 1 एकोमोडेशन। जी हाँ दोस्तों, कंपनी अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड कराती है एकोमोडेशन।
ठीक है। कुछ मार्जिनल चार्जेस पे कंपनी कुछ मार्जिनल चार्ज देती है आपसे, इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बाद आपके रहने की जगह का कुछ मार्जिनल चार्ज रहती है, लेकिन कंपनी अपनी तरफ से आपको एकोमोडेशन देती है। तो पहला पक्ष तो ये है, क्योंकि आज के टाइम में एकोमोडेशन बहुत महंगा हो जाता है। अगर आप किसी भी साइट पर रह रहे हैं तो अगर आप उससे दूर जाके कहीं घर लेते हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अलग लगेगा, प्लस घर भी महंगा मिलता है, ठीक है। तो ये है एकोमोडेशन। नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं, मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी क्या है? लगभग 4 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 4 लाख रुपए के अंदर अगर आपका कोई भी मेडिकल आ जाता है तो 4 लाख रुपए तक का रिइंबर्समेंट आप कंपनी की तरफ से कर सकते हैं। जैसे मैं और पब्लिक सेक्टर कंपनीज में बताता हूँ कि मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल फ्री है, कंपनी आपको और आपके इंडिविजुअल को फ्री फैसिलिटी देती है। यहाँ पे क्या है, मेडिकल फैसिलिटी ओनली फॉर इंडिविजुअल। जी हाँ दोस्तों, आप जो जॉब कर रहे हैं उसके लिए मेडिकल कवर्ड रहता है टिल 4 लाख रुपीज, ठीक है। तो ये मेडिकल फैसिलिटी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोबारा से एकोमोडेशन के बारे में, तो दोस्तों जो लोग मैरिड पर्सन होते हैं उनको अलग से 7 से 10 हज़ार रुपए दिए जाते हैं एकोमोडेशन के लिए, ठीक है। मैरिड पर्सन के लिए, सिंगल्स के लिए नहीं, बैचलर्स के लिए नहीं, ये मैरिड पर्सन के लिए, ठीक है। तो इसको मैं एज HRA बोल देता हूँ कि लगभग 7 से 10 हज़ार रुपए। अब हम बात करते हैं ट्रेवलिंग वंस इन अ ईयर, जिसको हम बोलते हैं LTC। जी हाँ दोस्तों, लीव ट्रेवल कंसेशन। इसमें आपको कंपनी 5 हज़ार रुपए से लेकर 20 हज़ार रुपए के बीच में देती है एक साल में एक बार, जिसमें कि आप इंडिया के किसी भी जगह जा सकते हैं। उसमें इतने तक का, अगर 5 हज़ार रुपए से 20 हज़ार रुपए तक का अगर आपका बिल है तो उसको आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं एज अ LFA LTC। जो भी आप समझना चाहें वो ये है, ट्रेवलिंग वंस इन अ ईयर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑफिशियल वर्क के रिम्बर्समेंट के बारे में, जी हाँ दोस्तों, अगर ऑफिशियल वर्क के लिए आप कहीं भी जाते हैं किसी भी जगह पे, एक साइड से दूसरी साइड या किसी भी तरीके से, तो उस सारे का जो रिम्बर्समेंट है वो कंपनी अपने एंड पे बियर करती है। आपको हर चीज की सुविधा कंपनी अपने एंड से देती है। तो ये दोस्तों कुछ पर्क्स थे। ऑल्दो मुझे पता है कि ये पर्क्स कोई ना के बराबर पर्क्स हैं, ये कोई बहुत अच्छे पर्क्स नहीं है, लेकिन प्राइवेट कंपनी ऐसी ही होती है, ऐसे ही पर्क्स देती है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी प्रमोशन पॉलिसी के बारे में। प्रमोशन पॉलिसी LNT में क्या होती है? दोस्तों आप सभी लोगों ने सुना होगा कि अगर आप कंपनी में, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो शुरुआत तो आपकी बेकार होती है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते जब आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है तो आपकी जो सैलरी है वो बहुत ही बढ़िया सैलरी हो जाती है, बहुत ही अच्छी सैलरी आपको मिलने लग जाती है। ये दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में कंपनी में काम करना पड़ेगा और अपना जो टैलेंट है वो लगातार लगातार दिखाते रहना पड़ेगा। अगर कंपनी को ऐसा लगा कि आप कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं तो कंपनी आपको कैसे भी करके बाहर निकालने का काम सोचती रहती है। दोस्तों आइए बात करते हैं इसके प्रमोशन के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं प्रमोशन की बात करूं तो लगभग 6 से 7 साल बाद होती है कंपनी में पहली प्रमोशन, जिसमें कि आपको GT से अपग्रेड करके मैनेजर लेवल 1 बना दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको हम बोलते हैं मैनेजर ग्रेड 1 या मैनेजर लेवल 1। यहाँ पे आपकी जो सैलरी होती है वो हो जाती है लगभग 10 से 16 लाख रुपए के बीच में। दोस्तों ये सैलरी प्राइवेट कंपनी की सैलरी में यही होता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। यहाँ पे हम कुछ फिक्स नहीं कर सकते, इसलिए मैं एक रेंज बता रहा हूँ। लगभग 10 से 16 लाख रुपए के बीच में आपको मिलेंगे अगर आप 6 से 7 साल कंपनी में काम कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो बढ़ के 7 से 13 साल हो जाता है, मतलब आपका जो नंबर ऑफ ईयर्स है कंपनी में काम करने के वो 7 से 13 साल हो जाते हैं, तो आपका जो पैकेज है वो हो जाता है 14 से 24 लाख रुपए और आप पहुंच जाते हैं मैनेजर लेवल 2 पे, ठीक है। 7 से 14 साल एक्सपीरियंस होने के बाद आपको बना दिया जाता है लगभग मैनेजर लेवल 2। मैनेजर लेवल 3 कब बनते हैं? जब आपको 21 से 27 साल आपको हो जाते हैं कंपनी में काम करती हो तो आपको बना दिया जाता है मैनेजर लेवल 3, जहां पे कि आपको 22 से 32 लाख रुपए के बीच में आपका हो जाता है पैकेज। मतलब 25-26 साल नौकरी करने के बाद आपको एक बहुत ही बढ़िया पैकेज मिलने लग जाता है कंपनी की तरफ से। अब अगर मैं बात करूं 28 साल या उससे अब अगर आप लगे रहते हैं कंपनी में, लगातार काम कर रहे हैं, तो आपका जो वेरी होगा पैकेज वो होता है लगभग 30 लाख रुपए से 60 लाख रुपए के बीच में। दोस्तों मैं जानता हूं कि ये एक बहुत बड़ी रेंज में आपको बता रहा हूं, लेकिन करूं क्या, कंपनी की पॉलिसीज ही ऐसी हैं, कंपनी सोचती ही ऐसे है और कंपनी ने डिसाइड ही ऐसे कर रखा है, कंपनी ने बताया ही ऐसे है, तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक बात सही है कि अगर आप सिविल वाली किसी कंपनी में लगातार काम करते रहते हैं और आपका अगर एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता जाता है तो आपकी जो पेमेंट है वो भी बहुत ही एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। ये एक बहुत ही ट्रू बात है, बहुत ही सही बात है। तो दोस्तों ये थी LNT के लिए मेरी तरफ से सारी जानकारी। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा काम के। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।